गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट कोड है CS302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++। सब्जेक्ट का टॉपिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन C++, जो कि आपके BTR सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 का 3.4 टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इसमें देखेंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम बात करते हैं कि एरे क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो एरे इज अ सिमिलर डेटा टाइप्स कलेक्शन, या फिर मैं बोलूँ एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। होमोजीनियस से मतलब है कि जो भी डेटा स्टोर होगा एरे के अंदर वो सारा क्या होगा, समान टाइप का स्टोर होगा। सपोज जैसे हमने देखा था कि एरे ऑफ इंटीजर, तो एरे ऑफ इंटीजर के अंदर क्या होता है, इंटीजर क्या डेटा टाइप ही है। तो सारे जितने एरे ऑफ इंटीजर का मतलब है कि जो वो एरे है वो सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स को ही क्या रखेगा, स्टोर करेगा। जैसे एरे ऑफ फ्लोट है तो फ्लोट डेटा टाइप्स को रखेगा। एरे ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप्स को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब एरे का यूज़ क्यों हुआ, बात आती है। तो मेनली एरे का यूज इसलिए हुआ कि जो हमारा एक डेटा टाइप जो वेरिएबल है, नॉर्मल कोई वेरिएबल है, वो कितनी वैल्यू स्टोर करता है या कितनी वैल्यू स्टोर होल्ड करता है, ओनली सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। अब मान लो मैं एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाह रहा हूँ, सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में वेरिएबल क्या होता है, फेल हो जाता है इस वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो उस केस में मैंने किसको बनाया, एरे को बनाया। तो एरे क्या करता है कि सिमिलर टाइप की वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यूज को, एक नहीं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। मान मुझे 100 वैल्यूज स्टोर करनी है इंटीजर टाइप की, तो 100 साइज का क्या बना लूँ, मैं एरे बना लूँ। एक ही वेरिएबल होगा, उसके अंदर क्या 100 क्या होगी, वैल्यूज स्टोर इजीली हो जाएंगी। और जैसे मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का, ये तो हो गया इंटीजर फ्लोट, ये तो क्या हो गया प्री डिफाइन या बिल्ट इन डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप। यदि मान लो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मैं एरे बनाना चाहूँ तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जिसके अंदर जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है। यदि मैं स्ट्रक्चर टाइप का एरे बनाना चाहूँगा तो जो एरे होगा किस टाइप का होगा, स्ट्रक्चर टाइप का एरे होगा। जो किस टाइप का होगा, स्ट्रक्चर टाइप का होगा। और स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है, तो उसके इसमें क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होंगी एरे के अंदर, मल्टीपल टाइप्स की। क्लियर। तो ऐसे ही C++ के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे यहाँ पर लाइक एरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड एरे ऑफ टाइप क्लास कैन ऑल्सो भी क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार हम किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप का एरे बनाते हैं, उसी प्रकार मैं क्लास टाइप का एरे भी क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। The array of type class contains the objects of the class as its individual elements। अब बात करूँ मैं यहाँ पे इस लाइन से मतलब क्या है, इस लाइन से मतलब ये है कि यदि मैं एरे ऑफ क्लास बनाऊंगा तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स होगा उस एरे का, यदि जो एरे का जो भी एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो सारे एलिमेंट्स होंगे मेरे ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। An array of a class type is also known as array of objects। यदि array of class की मैं बात करूँ तो array of class को ही मैं क्या बोलता हूँ, array of objects, क्योंकि उस array के अंदर क्या स्टोर हो रहा है मेरे पास, जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ना कि कोई वैल्यू। An array of object is declared in the same way as an array of any built-in data type। built-in से मतलब क्या है, जो पहले से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है मेरे क्या है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको क्या बोलता हूँ मैं, बिल्ट इन या
जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उस तरह से, जैसे मैं मान लो मैं लिखता था, मैंने लिखा इंटीजर ए 2 लिखा, तो ये कौन सा एरे है, एरे ऑफ इंटीजर, इसका साइज कितना है 2, जिसके अंदर 2 वैल्यूज स्टोर होंगी इंटीजर टाइप की। सेम इसी प्रकार यदि मुझे ये कौन सा डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। अब इसी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूंगा, तो ऑब्जेक्ट किसका होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली किसका ऑब्जेक्ट होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो यदि मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहूँगा तो किस तरह से होगा, क्लास का नेम, देखो क्लास का नेम, जो क्लास का नेम है, और एरे का नेम सेम, बाकी बस यहाँ पे डेटा टाइप डिफरेंट हो जाएगा, बस डेटा टाइप ही तो चेंज होगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा टाइप क्या हो जाएगा, क्लास का नेम हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा सारा, एरे का नेम एज इट इज और उसका साइज। तो इस तरह से मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे यदि भाई एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर, एग्जाम्पल के थ्रू मुझे देखना है तो किस तरह से होगा, देखो एग्जाम्पल से आपको लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है, क्लास का नेम है मेरा ऑब्जेक्ट, बुक्स, बुक्स नाम की क्लास है, उसके अंदर यदि एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा लगेगा यहाँ पे, प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, प्राइवेट होता है, यहाँ पे यदि लिखा नहीं तो क्या है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। तो 2 डेटा मेंबर्स है, करेक्टर नाम की मैंने एक एरे बनाई टाइटल नाम से, ये कौन सा है, ये भी एरे ही है, लेकिन किस टाइप की, कैरेक्टर टाइप की एरे है। तो यहाँ में मैंने एक कैरेक्टर टाइप की एक एरे बनाई टाइटल, उसका साइज है 30, फ्लोट नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसका प्राइस है, उसका नेम है प्राइस। ये दोनों क्या है मेरा डेटा मेंबर्स। पब्लिक सेक्शन में मैंने 2 मेथड बनाए, गेट डेटा एंड पुट डेटा। आप मेथड का नाम कुछ भी एक्स वाई जेड जो मन करे वो दे सकते हैं, ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, गेट डेटा पुट डेटा। आप यहाँ पे ए बी सी डी देते तो भी ठीक था, कुछ जो आपका मन करे आप उसका मेथड का नेम दे सकते हैं। नेम की वजह से, नेम कन्वीनियंट, जो यदि मुझे, मैं इस प्रोग्राम को रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं क्या देता हूँ, ऐसा नाम देता हूँ जिससे पढ़ के समझ में आए कि ये वाला फंक्शन क्या काम कर रहा है। क्लियर, ओके। यहाँ पे ओनली मैंने इनके क्या दिया है, प्रोटोटाइप दिया है, मैंने ओनली डिक्लेयर किया है, मैंने इनकी दोनों मेथड्स की डेफिनेशन नहीं दी है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ डेफिनेशन नहीं दी तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन की या वेरिएबल की डेटा मेंबर की को मैं बाहर भी क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। तो इनसाइड द क्लास और एक आउटसाइड द क्लास, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन इन दोनों फंक्शन से क्या दूंगा, आउटसाइड द क्लास देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देते तो भी बात एक ही है, बाहर दूंगा तो भी बात है। यदि बाहर देनी है तो दोनों उसका रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, किस क्लास का मेंबर फंक्शन है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, और उस फंक्शन का नेम जिसकी आप डेफिनेशन देना चाह रहे हो, मान लो गेट डेटा की आप देना चाह रहे हो। यहाँ पे लिया सी आउट, टाइटल का आपके मैसेज प्रिंट करवाया, सी इन किया, यूजर से मैंने इनपुट लिया टाइटल के अंदर, सी आउट करवाया, फिर मैंने प्राइस डिस्प्ले हो, उस प्राइस के अंदर कुछ वैल्यू लेनी है मुझे, सी इन करना है तो क्या करूँगा, कम प्राइस के अंदर क्या आएगा, वैल्यू आएगी यूजर से। ये दोनों चीज़ें क्या है, यूजर से लेनी है मुझे, टाइटल और प्राइस, ओके। आगे हम बात करते हैं, आगे सेम इस मेथड की डेफिनेशन में क्लास के बाहर देनी है तो वही उसका रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप एज इट इज, उस क्लास का नेम, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट मेथड है, उस क्लास का नेम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, और उस फंक्शन का नेम जिसके आप डेफिनेशन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके वैल्यूज़ को प्रिंट, यहाँ पे मैंने क्या किस लिए यूज़ किया, इनपुट लेने के लिए, यहाँ पे इनपुट ले लिया यूजर से। अब जो इनपुट लिया है उस इनपुट को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर सी आउट, टाइटल ऐसा कैसे मैसेज डिस्प्ले हो और टाइटल की वैल्यू क्या हो, प्रिंट हो, यहाँ पे क्या हो, लाइन चेंज हो। स्लैश एन लिखो या एंड एल लिखो, एक बात है, एंड एल ये भी लाइन चेंज करने के लिए है। और सी आउट प्राइस और प्राइस की वैल्यू, यहाँ ये प्राइस ऐसे कैसे मैसेज डिस्प्ले और प्राइस की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। स्लैश एन, यहाँ पे कांस्टेंट नाम का एक मैंने इंटीजर टाइप का साइज नाम से एक वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू है कितनी, 3। क्लियर, अब आगे देखते हैं। मेन मेथड में अब मेन मेथड में बात करता हूँ। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास कौन सी थी मेरी, बुक, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, उस क्लास का नेम हो गया बुक, एरे का नेम जो आप लेना चाहो, मान लो मैंने या बुक्स क्लास का नेम मैंने मान लो यहाँ ले लिया बुक्स,
बुक नाम से एरे का नेम ले लिया, आप जो मन करे एक्स वाई जेड, मैं बोलता ए ले लो ऐसे, इस तरह ए हो जाएगा। और उसका साइज, साइज क्या, मैंने साइज यहाँ पे कितना डिफाइन किया था 3, तो इसका साइज कितनी हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि डायरेक्ट यहाँ भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप ले लेते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी ऐसे लेते तो यहाँ पे कितना 3, ऐसे भी लिख सकता था बुक ए ऑफ 3। ठीक है, ये मैंने इसका साइज दे दिया, यहाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे हम फॉर लूप चलाया, इंटीजर आई इक्वल टू 0 से मैंने लगाया, आई की वैल्यू जब तक लेस देन साइज, साइज की वैल्यू है जब तक क्या, और आई प्लस प्लस होता रहे। उस केस में क्या करेगा, मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, 3 बुक्स की डिटेल को क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ। एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं 3 बुक्स की क्या डिटेल को क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर डिटेल ऑफ बुक आई प्लस वन, मतलब बुक वन की डिटेल आपने वो करो, क्या बोलते हैं, एंटर करनी है। तो मैसेज क्या आएगा, एंटर डिटेल ऑफ बुक वन। फिर मैंने क्या किया, यूजर से लूंगा, तो कौन सा मेथड था, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने कौन सा मेथड बनाया था, गेट डेटा। तो गेट डेटा को कॉल करूंगा कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिस जो एरे ऑफ इंडेक्स की जो 0 है। ठीक है, 0th इंडेक्स में जो ऑब्जेक्ट है, तो 0th इंडेक्स में ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, बुक ऑफ आई। देखो मेमोरी मैप कैसे बनेगा इसका, देखो इस तरह बनेगा। ये कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा 0 इंडेक्स 1 और 2 इंडेक्स। इसका नाम क्या है, इस एरे का नाम क्या दिया था मैंने यहाँ पे, मान लो दिया था बुक, इसका नाम हो गया बुक। ठीक है, ये इंडेक्स हो गया। ओके, अब तो बुक ऑफ आई 0 क्या हो गया ये, तो इसके अंदर कितने, दो वैल्यू, दो इसके अंदर प्राइस और क्या था, इसके अंदर क्या क्या था, इस वाले की बात करूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या था, एक तो प्राइस था, ठीक, प्राइस को पी आर आई लिख दिया मैंने, एक था टाइटल, दो चीज़ें थी इसके अंदर। यहाँ पे भी वही प्राइस टाइटल, यहाँ पे भी प्राइस और टाइटल, इस तरह। अब देखो यहाँ पे एंटर डिटेल ऑफ बुक्स वन, तो यहाँ पे बुक ऑफ 0, बुक ऑफ 0 कौन सा, ये वाला पोर्शन, गेट डेटा फंक्शन और मेथड कॉल हुआ, तो वहाँ पे गया टाइटल, टाइटल आएगा प्रिंट, तो आपने मान लो डाला कुछ भी डाला, जो वैल्यू मान लो डाला, मैंने टाइटल डाला एक्स वाई जेड किसके अंदर आ जाएगा, टाइटल के अंदर। उसके फिर प्राइस डाली आपने कितनी 20, मान लो 20, तो टाइटल आ गया एक्स वाई जेड, प्राइस आ गई 20। ये तो हो गए बुक वन, बुक इंडेक्स इस पे, वन पे भी ऐसे ही होगा। तो ऐसे फिर फॉर लूप चलेगा, ये फॉर लूप चलता रहेगा, यूजर से इनपुट लेता रहेगा। यहाँ पे डाल दिया मैंने प्राइस, डाल दिया मान लो 30, टाइटल डाल दिया ABC, फिर मैंने यहाँ पे दिया 40, प्राइस डाल दिया कितना, और प्राइस डाल दिया 50 और डाल दिया XP बुक का टाइटल। तो तीनों यूजर से इनपुट हो गया। अब यूजर को डिस्प्ले कराना है तो वही मेथड, वो क्या बोलते हैं, फॉर लूप चलाया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, बुक वन की वैल्यू प्रिंट हो पहले। तो बुक वन प्रिंट करने के लिए मैंने कौन सा मेथड बनाया है, पुट डेटा, तो बुक ऑफ आई, और जैसे प्रिंट होगा बुक ऑफ आई 0 पे कौन सी वैल्यू है, तो प्राइस होगा 20 और प्रिंट क्या होगा एक्स वाई जेड। फिर लूप बढ़ेगा आई प्लस प्लस, फिर आएगा 40, फिर ABC प्राइस का टाइटल और जो टाइटल बुक का, फिर आएगा प्राइस 50, फिर ए एक्स और पी क्या होगा उसका टाइटल। ऐसे इस तरह से इस प्रोग्राम क्या आएगा, आउटपुट आएगा। देखो किस तरह, देखो इस तरह, जैसे मैंने टाइटल दिया था, मान लो टाइटल दिया DBMS प्राइस 45, फिर एंटर डिटेल ऑफ बुक थ्री की जावा दिया, तो प्राइस दिया 25। अब देखो ये तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, अब आउटपुट कैसे आएगा, बुक वन टाइटल आ गया C++, जैसे बुक वन थी, प्राइस था उसका 325। फिर आएगा मेरे पास टू, बुक टू का DBMS 45 प्राइस, बुक थ्री जावा और 255। तो इस तरह से इस एरे ऑफ इंडेक्स को क्या करता हूँ, देखो इस तरह से क्या बनेगा उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये सारे ऑब्जेक्ट बन गए, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ये कौन सा इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स 0 1 2, ये इंडेक्स के इंडेक्सिंग थी। और अब प्रत्येक इंडेक्सिंग के साथ एसोसिएट कौन सा रहेगा, सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जितने। तो ये चीज़ मैंने क्यों करी, ये चीज़ मैंने इसलिए करी कि मैं, यदि मैं इन्हीं चीज़ों को ऑब्जेक्ट के थ्रू, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाता, तो मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते, मुझे क्या करना पड़ता, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट मैं क्या करता इस बुक का क्रिएट करता। जैसे बुक वन, सॉरी बुक्स ए ऑब्जेक्ट बना दिया, बुक्स बी ऑब्जेक्ट बना दिया, बुक्स
सी ऑब्जेक्ट बना दिया, बुक्स डी ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस केस में मुझे ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती, ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, ए के लिए फिर मैं कॉल करता मेथड को गेट डेटा को, फिर ए के लिए मैं पुट को कॉल करता, फिर बी के लिए मैं गेट डेटा कॉल करता, फिर सी के लिए सेम करता, डी के लिए करता। जितने ऑब्जेक्ट मुझे बनाने थे मुझे क्या करना पड़ता, मैनुअली बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैनुअली नहीं बनाना पड़ा मुझे। एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे बुक्स की डिटेल मैंने क्या कर ली, इजीली रिट्रीव कर ली और प्रिंट कर दी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।